हेलो एवरीवन। मैं आज आपको गूगल फॉर्म्स की सहायता से हम कोई क्विज़ को कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए और असाइनमेंट्स कैसे बना सकते हैं और उनकी मार्किंग किस तरीके से की जानी चाहिए वो तरीका आपको बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं दो तरीके बताऊंगी। एक तो आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही चेक करके बता दें और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको मैनुअली उसको रिव्यू करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अच्छा ये होगा कि अगर आप इस वीडियो को देखें तो आप इसको मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको लैंडस्केप मोड पे देखिए, उससे व्यूइंग थोड़ी आसान हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल है तो जैसे जैसे वीडियो प्रोसीड करता है वैसे वैसे आप खुद वर्कआउट करके देखिए, इससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। अब गूगल क्रोम में आप राइट हैंड साइड पे आपको डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर जो ड्राइव का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। अब क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, मेरा यहाँ पर लॉगिन मेरे गूगल अकाउंट से मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मेरे ऑटोमेटिकली मेरी ड्राइव ओपन हो गई। लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया हुआ होता तो मेरे को जैसे ही मैं ड्राइव पे क्लिक करती वैसे ही वो मेरे से साइन इन मांगता, यानी मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके पहले लॉगिन करना पड़ता और फिर उसके बाद मैं ड्राइव ओपन कर सकती हूँ। ये सारे ऐप्स जो आपको इस विंडो के अंदर दिखाई देते हैं ये सारे ही आपके गूगल अकाउंट से ऑपरेट होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया है तो सिंपली क्लिक करते ही आप ओपन कर सकते हैं और नहीं तो आपको हर बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब अपने ड्राइव को ओपन कर लिया। ड्राइव में आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है जिसके पास में न्यू लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, डॉक, शीट, स्लाइड्स, इन सभी के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको एक मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मोर के ऑप्शन पे जैसे ही कर्सर आएगा तो एक विंडो खुल जाएगी जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका गूगल फॉर्म्स का ही है। अब गूगल फॉर्म्स में भी आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, हम उसके ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो फिर एक और विंडो खुलेगी जिसमें दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक तो ब्लैंक फॉर्म है और एक फ्रॉम अ टेम्पलेट। तो ब्लैंक फॉर्म, तो जैसे ही ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल एक एम्प्टी फॉर्म खोल के दे देगा जिसको आपको स्क्रैच से प्रिपेयर करना है। दूसरा ये है फ्रॉम अ टेम्पलेट। फ्रॉम अ टेम्पलेट का मतलब ये है कि कुछ प्री डिजाइन फॉर्म्स ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स में अवेलेबल है, हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। लेकिन हम क्योंकि क्विज को बनाना सीख रहे हैं इसलिए हम इसके अंदर ब्लैंक फॉर्म का ही ऑप्शन लेंगे। अब मैंने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर दिया तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके पास एक अनटाइटल्ड फॉर्म का ऑप्शन सामने ओपन अप हो गया। अब इसके अंदर सबसे ऊपर आप देखिए अनटाइटल्ड फॉर्म जहां लिखा है वहां हम क्लिक करते हैं तो वो पूरा का पूरा ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये जो है अनटाइटल्ड फॉर्म जहां लिखा हुआ है ये आपका जो भी फॉर्म या क्विज आप प्रिपेयर करते हो उसका टाइटल यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मैं इस का टाइटल लिख देती हूँ क्विज 1। क्विज 1। अब इसके जस्ट नीचे आपके लिखा हुआ है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। तो आपने क्विज 1 लिखा है, इससे कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्विज किससे संबंधित है, या कोई आपको इस क्विज से रिलेटेड आपने चलो टाइटल में लिख दिया कि ये पर्टिकुलर इस टॉपिक की क्विज है, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे कि यू हैव टू राइट इन 10 वर्ड्स और सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये इस तरीके से लिखना है। कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में कोई भी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार सैंपल लिख देती हूँ कि ये हमारी सैंपल क्विज है। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे
तो अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले ऊपर वाली स्ट्रिप पे देखेंगे जहां अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अब आपने देखो हेडिंग यहाँ डाल दिया क्विज 1। अब इस अनटाइटल्ड फॉर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो वो टाइटल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी अब जो आप क्विज बनाएंगे उसका नाम क्विज 1 होगा और ये आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव हो रही है। यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। अब हम इसके इसी स्ट्रिप में दूसरी साइड में आते हैं, राइट हैंड साइड में, जहां सेंड लिखा हुआ है। तो सेंड के बिल्कुल पास वाला जो ऑप्शन है उस पर कर्सर लेकर आएंगे, वो सेटिंग्स का ऑप्शन है। सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को एक्चुअल में ये जो फॉर्म है ये क्विज बनानी है, तो कंप्यूटर को पहले ये बताना पड़ेगा कि क्विज है ये। तो क्विज के लिए क्या होता है, क्विज में एक मार्किंग स्कीम होती है, तो हमारे को सबसे पहले इस फॉर्म को क्विज के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब हमने सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में पहले जो ऑप्शन है वो जनरल ऑप्शन होता है, जिसके अंदर अगर आप ईमेल एड्रेसेस सब बच्चों के कैलकुलेट कर रहे कलेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी फॉर्म में भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर हम जिसने भी रिस्पॉन्ड किया उसको रिसिप्ट देना चाहते हैं तो हम उसको रिसिप्ट को भी ले सकते हैं। इफ रिस्पॉन्ड, अब रिसिप्ट में भी दो ऑप्शन है कि या तो रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट करे तो आप दें, हमेशा नहीं दें, और या फिर हमेशा आए। इसमें वो पूछेगा नहीं। इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा उसके नीचे लिखा होगा कि भाई आपको इसका रिस्पॉन्स की कॉपी चाहिए या नहीं। अगर आप यस नो स्लाइडर बटन होता है, अगर आप यस करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स मतलब वो कॉपी देगा, नहीं तो नहीं देगा। अच्छा, क्विज में हम ये चाह रहे हैं कि वो बच्चा एक ही बार अगर रिस्पॉन्ड करे तो हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जिससे वो एक ही बार कर सकता है। और अगर जनरली क्या होता है फॉर्म्स में, अगर आप 1 टाइम रिस्पॉन्स देते हो तो एडिट आफ्टर सबमिट का ऑप्शन कई बार हम दे सकते हैं। क्विज में जरूरी नहीं है, लेकिन जनरल फॉर्म्स में हम दे सकते हैं। अब हम इसके अंदर क्विजेस पे आएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें क्विज बनानी है। तो क्विजेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास आ रहा है मेक दिस अ क्विज। ये एक स्लाइडर बटन है जिसको आप ऑन कर दीजिए। जैसे ही ऑन करेंगे तो कंप्यूटर को अब पता लग गया कि ये एक क्विज है, और इसमें अब वो क्या करेगा, हर एक क्वेश्चन को मार्किंग करना शुरू कर देगा, नंबर देना शुरू कर देगा। इसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं क्विज के अंदर भी, कि एक तो ये ऑप्शन है कि जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करे इमीडिएटली उसको मार्क्स पता लग जाए। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, हम मैनुअल रिव्यू के बाद उसको रिलीज करें मार्क्स, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक बार सिंपल वे में इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन को ही ले रही हूँ। इसके अलावा रिस्पोंडेंट्स के लिए हम कर सकते हैं कि उसने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, ये कंप्यूटर उसको हाईलाइट करा दे। जो सबमिट करने के बाद जो उसके गलत आंसर है उसके सही आंसर दिखाए या न दिखाए, इसको हम चूज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमने दिए उसके मार्क्स कितने हैं ये हम चाहें तो उसको शो करें, नहीं चाहे तो हम नहीं शो करें। अभी मैं एक बार इनको ऐसे ही रहने देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्विज के फॉर्म में इसको सेव किया तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स लिखा हुआ आना शुरू हो गया। ये पहले लिखा हुआ नहीं आ रहा था, अब ये लिखा हुआ आना शुरू हो गया। ये क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर को पता लग गया कि ये जो आप क्वेश्चंस बनाएंगे ये आपकी क्विज है। और मैंने क्या करा था, वहां पे मैंने कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस करे थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ गया जो कि रिक्वायर्ड है, यहाँ पर स्टार मार्क्ड है, इसलिए हर एक को भरना जरूरी है, उसके बगैर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब हम इसके अंदर क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमारे पास, जैसे ही हम अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो है वो अभी तो श्रिंक करा हुआ था, सारा ओपन अप हो जाता है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले कोई भी क्विज है तो उसमें बच्चे का नाम तो पूछेंगे, तो हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया।
अब इसके अंदर क्या है कि नेम ऑफ स्टूडेंट तो एक टेक्स्ट होगा और छोटा सा ही होगा, कोई ज़्यादा कहानी तो वो लिखेगा नहीं। तो हम इसके अंदर चाहते हैं कि इसमें कोई मल्टीपल चॉइस तो हमें चाहिए नहीं, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में जहाँ मल्टीपल चॉइस लिखा है यहाँ जाएंगे। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे हम, और इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है शॉर्ट आंसर, इसको सेलेक्ट करेंगे। कई बार तो कंप्यूटर खुद सेंस कर लेता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, तो वो खुद ही चेंज कर देता है, नहीं तो हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको शॉर्ट आंसर कर दिया। अब यहाँ पर बच्चे को एक लाइन दिखाई देगी जहाँ उसको अपना नाम फिल इन करना होगा। अब इसका आंसर की को इसके जस्ट नीचे देखिए आंसर की लिखा हुआ है, उसके आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्योंकि ये केवल नाम है, इसको कोई हम मार्क्स असाइन नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम इसको ओपन नहीं करते। उसके बाद आप चलिए यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, आप उसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना चाहते हैं। जैसे कई बार होता है हमने कोई क्वेश्चन लिखा, उसी के सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम थोड़ी सी एडिटिंग से ही उसी को इम्प्रूव वापस से कॉपी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये कॉपी ऑप्शन है, उसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट कर लिया और फिर दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर एडिटिंग करके हमने नया क्वेश्चन बना लिया। तो ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है। इसके जस्ट पास में जो ऑप्शन है वो डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन सिंपली आपके इस क्वेश्चन को अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रिक्वायर्ड का ऑप्शन। रिक्वायर्ड का ऑप्शन हमारे स्लाइडर बटन है। अगर मैं इसको स्लाइड ऑन कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक रिक्वायर्ड स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। स्टार मार्क्ड का मतलब कि अगर वो बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो ये असेंशियल क्वेश्चन बन जाता है। एक बार मैं इसको रिक्वायर्ड लिख लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाई देंगे 3 डॉट्स। 3 डॉट्स पे हम क्लिक करते हैं, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके 2 ऑप्शंस खुलते हैं, एक तो डिस्क्रिप्शन और एक रिस्पॉन्स वैलिडेशन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस क्वेश्चन के नीचे जस्ट एक डिस्क्रिप्शन का एक लाइन बन जाएगी। ये इस क्वेश्चन से संबंधित अगर आप कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं या उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप कोई एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने लिख दिया विदाउट एनी प्रीफिक्सेस, मैं कोई इसमें डॉक्टर मिस्टर कुछ नहीं लगाए बच्चा तो ज़्यादा ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगी। या कई बार क्वेश्चन में मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं उसमें क्या पूछना चाह रही हूँ उसके इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तो एक बार हम इसको ऑफ ही कर देते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन जो है वो है रिस्पॉन्स वैलिडेशन। तो जैसे ही मैंने रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक किया तो इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखाई देने लगा, नंबर ग्रेटर देन नंबर कस्टम एरर टैग। ये हमारा जो यहाँ पे जो बच्चा टाइप करेगा वो चीज कैसी होगी उसको डिसाइड करता है, यानी जो रिस्पॉन्स आएगा वो सही रूप में आ रहा है, हमने जैसे मांगा है वैसा ही आ रहा है या नहीं। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट ऑब्वियस है, एक टेक्स्ट होगा तो मैं इसको टेक्स्ट असाइन कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर दिया मैंने तो उसके अंदर रिस्पॉन्स वैलिडेशन ऑब्वियस है, इट इज अ नंबर, तो हम उसको रिस्पॉन्स वैलिडेशन में नंबर दे सकते हैं कि कोई और चीज ना भरे बच्चा, अगर और कुछ भरेगा तो कंप्यूटर उसको एरर को शो करेगा। ऐसे ही उसकी लेंथ हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लंबा वो लिखे, अनावश्यक ना लिखे, ये हम उसमें क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। और एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई हमने ये कह दिया कि इस क्वेश्चन में अगर ये वर्ड कहीं आता है तो उसको एक्सेप्ट करना, नहीं तो मत करना, ये भी हम इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स वैलिडेशन के सारी चीजें हो गई हैं हमारी। अब हमारे को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर एक मूविंग स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है। इसके सबसे पहला जो आइकन है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखो मैंने कर्सर जैसे ही लेकर गई वहाँ ऐड क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, मैं उस पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो एक नया क्वेश्चन ओपन हो गया। अब इसमें बाय डिफॉल्ट हमेशा मल्टीपल चॉइस आता है, आप इसको कैसा भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने सेकंड चीज बना ली मोबाइल नंबर,
तो मोबाइल नंबर को इसने सेंस कर लिया कि ये एक शॉर्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली देखिए शॉर्ट आंसर में चेंज कर दिया, और रिस्पॉन्स वैलिडेशन में भी उसने ऑटोमेटिकली नंबर ले लिया। तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। हम इसके अंदर आंसर की इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को हम नहीं करेंगे। कई बार ये होता है कि अगर हमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन ऐड नहीं करना तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, फ्री टू यूज भी कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब ऐड क्वेश्चन करना है, वापस इस पे क्लिक कीजिए, फिर से हमारा नया क्वेश्चन, इस तरीके से नए सारे क्वेश्चंस हम बनाते जा सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन देखिए, वो लिखा है इंपोर्ट क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है, अगर आपकी ऑलरेडी कोई प्रिपेयर्ड क्विज है, उसमें से कोई क्वेश्चन को आप कॉपी करके यहाँ लाना चाहते हैं, तो हम उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये आपको कुछ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्विजेज है वो दिखा रहा है। तो मैंने इसके अंदर से मान लो ये क्विज सेलेक्ट कर ली। जैसे ही मैंने वो क्विज सेलेक्ट करी, उसके सारे क्वेश्चंस जो है मुझे यहाँ पर ब्रीफ फॉर्म में दिखाई देने लग गए। ठीक है, तो अब इसके अंदर से मैं कोई भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मुझे इस क्विज में लाना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगी नीचे आ जाएगा इंपोर्ट क्वेश्चन। मैं कई सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं एक ही करती हूँ एक बारी में। इसको मैंने क्लिक करा, जैसे ही मैंने क्लिक किया फट से वो क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज जो मैंने ऑलरेडी दी थी वो प्रॉपर्टीज के साथ यहाँ पर आ गया। तो अब इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने क्या क्या कर रखा है। ये मैंने क्वेश्चन बनाया था और इसको मैंने मल्टीपल चॉइस बनाया है। तो इसके अंदर मैंने 4 ऑप्शंस फीड किए थे। 4 ऑप्शंस के बाद भी मैं 5वां ऑप्शन भी भर सकती हूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऑप्शन टाइप करते हैं वैसे वैसे एक एडिशनल ऑप्शन का हमेशा दिखाई देता रहेगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं जितने मेरे को ऑप्शंस बनाने हैं उतने बना लो और उसके बाद वाला ऑप्शन खाली छोड़ दीजिए। जैसे लास्ट वाला ऑप्शन है, मैं इसको खाली छोड़ रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जब क्वेश्चन रन करेगा तो आपका रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज, अब यहाँ हम आंसर की को, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ गया तो हम इसके अंदर आंसर की को कैसे ऐड करते हैं वो दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैं आंसर की पे ऐड करूंगी तो ये एक ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स होंगे, तो वो पूछेगा, यहाँ इनिशियली 0 पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कितने पॉइंट्स, तो आप अपने मर्जी से असाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स असाइन ऑलरेडी करे हुए थे। उसके बाद जो आपके सारे ऑप्शंस हैं उनमें से जो सही आंसर है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो कंप्यूटर को पता लग गया ये सही आंसर है। तो अगर कोई बच्चा इस आंसर को देगा तो वो उसको मार्क्स दे देगा, नहीं तो वो 0 मार्क्स दे देगा। इसके साथ ही साथ हम फीडबैक भी एंटर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई क्विज अटेम्प्ट करते हैं और आपने गलत आंसर दिया तो वो सही आंसर बताता है और उससे संबंधित कोई जो टेक्स्ट है वो बताता है। तो यहाँ हम उस फीडबैक को भी दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो इनकरेक्ट आंसर अगर किसी बच्चे ने दिया तो मैं लिख दूंगी वुहान इज इन चाइना। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने उसको दी। और किसी बच्चे ने अगर करेक्ट आंसर दिया है तो मैं उसको लिख देती हूँ कीप इट अप। तो अब क्या होगा, सॉरी, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, जब कोई बच्चा इस क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो अगर वो सही आंसर देता है तब तो उसको दिखाई देगा कीप इट अप, और अगर वो गलत आंसर देता है तो उसका आंसर करेक्ट आंसर दिखेगा और फिर उसके बाद उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब हम ये देखना चाहते हैं अभी तक जो हमने क्विज बनाई है। अच्छा, इसके अंदर 1 मिनट पहले हम इसको, जब सारी ये सब चीजें कर देंगे उसके बाद आप इसको डन जरूर कर दीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। हम ये चाहते हैं अभी तक जो हमने क्विज बनाई है ये बच्चों को कैसी दिखाई देगी, सही रूप में दिखाई देगी या नहीं देगी, इसको हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले
सेटिंग्स के ऑप्शन के पास में जो आई शेप्ड आइकन है वो प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही किसी स्टूडेंट को ये क्विज दिखाई देगी। इसमें स्टार मार्क के आगे रिक्वायर्ड लिखा है। अब इसमें ईमेल एड्रेस, चलो मैं एक बार अपना ही ईमेल एड्रेस भर देती हूँ। ये मैंने अपना ईमेल भर दिया और मैंने नेम एक बार एसएस कर दिया। बाकी मोबाइल नंबर मैंने फीड नहीं किया क्योंकि ये एक ऑप्शनल है। अब ये वाला क्वेश्चन मेरा प्रिपेयर मैंने किया था, तो मल्टीपल चॉइस है, 2 मार्क्स का था, तो हमने वहां पर टिक करा हुआ था कि बच्चे को मार्क्स दिखते रहे, इसलिए मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर से बच्चा इसमें से कोई भी चूज करता है, तो जैसे मैंने मान लो वुहान ही चूज कर लिया, ठीक है। इसके अंदर अगर उसका गलत हो गया तो वो कोई और ऑप्शन को भी क्लियर सिलेक्शन से सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ सेंड मी अ कॉपी ऑफ रिस्पॉन्सेज को अगर मैं ऑन करूंगी तो वो रिस्पॉन्सेज की कॉपी मुझे भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। इसके बाद मैं इस फॉर्म को सबमिट कर दूंगी। तो सबमिट करते ही वो कहेगा व्यू स्कोर, तो व्यू स्कोर कर दो। ये बच्चे को ऐसा ही दिखाई देगा, तो उसको स्कोर, क्योंकि हमने आंसर सही लिखा है, 2 में से 2 मार्क्स मिल गए, उसने टोटल दे दिए और आपका फीडबैक क्या दे दिया, कीप इट अप। अगर मैंने गलत भरा होता तो जो फीडबैक मैंने गलत के साथ एसोसिएट किया था वो मुझे दिखाई देता रहता। तो इस तरीके से बच्चे को क्विज में दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अदर, क्योंकि हमने ऑप्शन रख रखा है कि एक बार रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, बार बार कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। बाकी नॉर्मल जनरल क्विज में हम 1 रिस्पॉन्स ही करेंगे, नहीं तो वो हर बार क्वेश्चन के आंसर देख के और फिर भर देगा, ठीक है ना। तो ये हमने सारे ऑप्शंस देख लिए इसके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर। ये हमने ऐड क्वेश्चन सीख लिया, इंपोर्ट क्वेश्चन कैसे करना है ये देख लिया। अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। इसमें लिखा है ऐड टाइटल, ये ऑप्शन है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये जनरली हम कैसे यूज करते हैं कि जैसे मान लो आपकी क्विज चल रही है लंबी सारी, आपने पहले क्या एक जनरल इंफॉर्मेशन मांगी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेसेस, और उसके बाद आपने क्विज स्टार्ट करी। तो बच्चे को हेडिंग से पता लग जाए कि यहाँ से क्विज स्टार्ट हो रही है, या हम उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि यहाँ से आपके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, उसके आगे आपके दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं एक ही क्विज के अंदर, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसका टाइटल लिखेंगे और उस टाइटल से संबंधित अगर कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। अब ये तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्विज बिगिंस, ठीक है, लेकिन क्विज तो मेरी यहाँ से शुरू हो गई थी, तो इसको मैं हमेशा खिसका के ऊपर ले जा सकती हूँ। इन सब सारे में यहाँ पर एक मूविंग का सिंबल होता है जिससे आप इनको स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं इसको क्लिक करूंगी। मैंने क्या कर रखा है, अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसको मैंने लेके और इसको ड्रैग कर लिया और ये ड्रैग हो गया और ये अप्रोप्रिएट जगह पर आ गया। अगर मुझे ये हेडर वगैरह अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसको किसी भी टाइम पे रिमूव कर सकती हूँ, ये मेरे पास ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट इस ऑप्शन पे आते हैं। ये ऑप्शन है ऐड इमेज और दूसरा है हमारा ऐड वीडियो। अब ऐड इमेज और ऐड वीडियो दोनों सिमिलर टाइप के ऑप्शन है। ये हमारा कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई एक इमेज है, जैसे फिजिक्स में हमें कोई सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम में हमने उसका पूरा एक डायग्राम शो कर दिया और फिर हमने क्वेश्चन दिया कि भाई लुकिंग थ्रू द अबव फिगर फाइंड दिस, कैलकुलेट दिस, जो भी हमने कोई एक वोल्टेज गेन कैलकुलेट करो, और ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन है। तो हम इसके अंदर इस ऑप्शन से कोई इमेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
ऐड इमेज को सेलेक्ट करती हूँ। अब ऐड इमेज के अंदर से मैं कोई भी फोटोज चाहे गूगल में से सर्च करूँ या ऑलरेडी मेरे सेव्ड फोटोज हैं उसके अंदर से सेव करूँ, किसी के अंदर से भी मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने मान लो ये इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करते ही वो इंसर्ट करवाएगा, तो वो फोटो हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये आपकी फोटो इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब ये इस के ऊपर आप देखेंगे इमेज टाइटल लिखा हुआ है। तो इमेज टाइटल का मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो इस इमेज से एसोसिएटेड हैं। तो आप लिख सकते हो कि नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पर उसको पता लग जाएगा कि अगले 2 क्वेश्चन जो हैं वो इस डायग्राम को देखते हुए आपको आंसर करने हैं, और किसी भी टाइम पे आप इसको रिमूव तो कभी भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ऐड इमेज कर सकते हैं। ऐड वीडियो का भी बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है, हम कोई वीडियो को ऐड कर सकते हैं और फिर उसका भी टाइटल आएगा, उसका भी टाइटल दे सकते हैं कि अगले 2 क्वेश्चन या इस वीडियो में आपको ये चीजें दिखाई दे रही होंगी, आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब कीजिए। ये इस तरीके का ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, वो हमारा है ऐड सेक्शन ऑप्शन। अब ये ऐड सेक्शन ऑप्शन हम जैसे कई बार क्या होता है, बहुत लेंदी जो पेपर है अगर हम उसको एक ही स्ट्रेच में देखते चले जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन मिस हो गया, आपको पता ही नहीं चला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप एक पेपर के ऊपर 10 क्वेश्चन दिए, फिर नेक्स्ट पेपर पे आपने फिर 10 क्वेश्चन दिए, कुछ इस तरीके से हम डिवीजन कर देते हैं। जैसे या फिर हम ये कर देते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, नेक्स्ट 5 केमिस्ट्री के हैं। इस तरीके से हम अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं। इस क्विज के अंदर भी आप अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक के हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के आपके नेक्स्ट है। तो ऐसे में आपको सेपरेट आउट करने के लिए हम ऐड सेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन जो है आपका ऐड टाइटल से अलग है। वो किस तरीके से अलग है, जैसे मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया है तो आपको एक नया सेक्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इससे पहला जो सेक्शन था, जब भी मैं फॉर्म को प्रीव्यू करूंगी तो क्या होगा, मुझे केवल फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फॉर्म ही दिखाई देगा। जब तक मैं उस फॉर्म को पूरे को अटेम्प्ट नहीं करूंगी, उस पार्ट को अटेम्प्ट नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकती। तो नेक्स्ट सेक्शन मुझे कब दिखाई देगा, जब मैंने फर्स्ट सेक्शन को शो कर दिया। अब जैसे मैं इसके अंदर एक बार आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको जो क्वेश्चंस हमने बनाए थे वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब ये नेक्स्ट आपको तभी आगे व्यू होगा जब मैं ये वाले जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है इनको फिल इन कर दूंगी। अगर ये मैं फिल इन नहीं करूंगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट को नहीं देख सकती। तो इस तरीके से हम इसको क्विज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करा, हमने ये सारे ऑप्शंस देख लिए। अब इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास गूगल फॉर्म्स में वास्तव में तो 11 ऑप्शंस हैं जिससे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर हम कोई क्विज बनाना चाहते हैं जो हम मार्क करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से ही, इमीडिएटली हम उसको आफ्टर सबमिशन उसको नंबर मिल जाए, तो हम कौन से ऑप्शंस काम में लेते हैं, हम केवल 3 ऑप्शंस जनरली काम में लेंगे। 3 क्या, हम ये मल्टीपल चॉइस काम में ले सकते हैं, चेक बॉक्सेस काम में ले सकते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। चेक बॉक्सेस में क्या होगा, सिंपली आपको चेक बॉक्सेस दिखाई देंगे। ड्रॉप डाउन हम तब यूज करते हैं जब आपका जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे आपको चूज करनी है आपकी बर्थ डेट, तो बर्थ डेट में तो 1 से लेकर 30 तक के ऑप्शन है। ऐसे में अगर आप मल्टीपल चॉइस लेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। ऐसे में हम ड्रॉप डाउन चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कोई अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो आप ड्रॉप डाउन मेनू उसमें चूज करेंगे। ये सारे आपके मार्किंग कंप्यूटर आसानी से कर लेता है। उसके बाद हम इन 3 ऑप्शंस को देखें, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड और टिक बॉक्स ग्रिड। ये तीनों ऑप्शंस आप लोगों ने व्यू करे होंगे। अगर हम जैसे कोई
दुकान पे कोई, जैसे कोई शॉपिंग मॉल वगैरह में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो जनरली दुकानदार या जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो वो हमसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। और फीडबैक फॉर्म में कई बार तो ये होता है कि भाई आपको इस मॉल की सर्विसेज कैसी लगी, इस मॉल में आना आपको बहुत अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ नहीं कहना। इस तरीके से लाइकर्ट स्केल वो देते हैं, 5 पॉइंट या 7 पॉइंट लाइकर्ट स्केल देते हैं, जिसमें से आप वो 1 2 3 4 5 में से चूज कर सकते हो। तो इस तरीके का अगर कोई ऑप्शन है तो हम इस लीनियर स्केल से बना सकते हैं। मल्टीपल चॉइस ग्रिड और टिक बॉक्स ग्रिड में हमारे पास एक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप किसी होटल में गए तो वो आपसे पूछता है कि हमारे होटल से संबंधित ये चीजें आपको कैसी लगी, तो इसके अंदर आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जैसे क्लेanलीनेस, रूम सर्विस, फूड, इस तरीके के कई सारे ऑप्शंस हैं। और साइड में आपके क्या कॉलम्स बने हुए हैं, एक्सीलेंट, गुड, बैड, एवरेज, वेरी बैड, इस तरीके के हैं। तो आपको सिंपली उसमें से टिक करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन के आगे आप टिक करते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं तो ग्रिड टाइप क्वेश्चंस वो हम इन दोनों से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है डेट और टाइम। तो जैसे अगर मान लो किसी फॉर्म के अंदर कोई बर्थ डेट पूछता है तो हम ये डेट का ऑप्शन से डेट हमेशा डाल सकते हैं। इसके अंदर डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो एक फॉर्मेट देगा जिसमें बच्चे को कैसा हम चाहते हैं उस तरीके से वो डेट फिल इन कर देगा। जैसे सपोज हमने कह दिया, कोई क्वेश्चन फ्रेम किया, इंडिपेंडेंस डे ये इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन, तो हमारे को डेट और ईयर सारा भरना है, तो उसके अंदर हम इस तरीके के क्वेश्चंस में डेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली टाइम अगर आपको कहीं फीड करना है या टाइम का कोई क्वेश्चन है तो हम इस ऑप्शन को भी यूज में ले सकते हैं। ये ऑप्शंस हमारे जनरली फॉर्म जब हम फिल इन करते हैं उसके अंदर काम में आते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस में सबसे ऊपर चलते हैं शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ। शॉर्ट आंसर हमारा, जैसे कोई पूछ लिया, मान लो डेफिनेशन, किसी की डेफिनेशन, डिफाइन दिस, तो ऐसे में बच्चा कुछ टेक्स्ट लिखना चाहेगा, तो टेक्स्ट लिखने के लिए जो हम ऑप्शन चूज करते हैं वो शॉर्ट आंसर होता है। लेकिन शॉर्ट आंसर को कंप्यूटर रिव्यू नहीं कर पाएगा, उसको हमें मैनुअल रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपने जैसे राइट अ ब्रीफ नोट, राइट 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, इस तरीके के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आप ध्यान रखिए, इसके अंदर मैनुअल रिव्यूइंग करनी पड़ेगी, कंप्यूटर इसको चेक नहीं करेगा। उसके बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड का ऑप्शन ये है कि जैसे मान लो बच्चे ने कह दिया कि भाई मैंने एक पेपर पे लिख लिया है, तो आप कह देते हो कि भाई उसकी फोटो खींच के भेज दे, मैं उसको चेक कर लूंगा। तो इस तरीके का ऑप्शन, मतलब अगर बच्चे से हम ये चाह रहे हैं कि वो एक पेन पेपर पे अपने खुद की राइटिंग में कुछ लिख के और मुझे सेंड करे, तो वो सेंड इस ऑप्शन के थ्रू कर सकता है, फाइल अपलोड कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये भी आपका मैनुअल रिव्यू में आएगा। अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो मैं जा रही हूँ जिसमें हम इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन मार्क्स दें। तो मैं इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस को चूज कर सकती हूँ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, टिक बॉक्स ग्रिड, डेट, टाइम। अगर मैं इनमें क्वेश्चंस बनाती हूँ तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उनको मार्क कर सकता है और आपको मार्क्स रिलीज करके दे देगा। लेकिन ये 3 ऑप्शंस जो है वो मैनुअल रिव्यू के हैं और इनको भी हम बड़ी आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑप्शन बाद में बताऊंगी। तो हमने इसके अंदर 11 ऑप्शंस है क्विज के बनाने के, वो सारे ऑप्शंस हमने इसके अंदर देख लिए। अब इसके अंदर जो है मैं आपको एक क्विज ऑलरेडी जो मेरी प्रिपेयर्ड है वो दिखाती हूँ। ये मेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड क्विज है। इसके अंदर मैंने सारे ऑप्शंस जो हम कंप्यूटर खुद मार्क करता है वो वाले डाल लिए। इसके अंदर देखिए पहला ऑप्शन जो है वो मेरा
मल्टीपल चॉइस है। दूसरा जो ऑप्शन मैंने लिया है वो मेरा चेक बॉक्सेस का है। चेक बॉक्सेस का ऑप्शन है, उसके अंदर हमने क्या करा है, चेक बॉक्सेस के ऑप्शन के अंदर मैंने आपके इधर चेक बॉक्सेस करा है, तो यहाँ हमारे को बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है फुल फॉर्म ऑफ WHO, उसको मैंने ड्रॉप डाउन मेनू में लिया है। तो जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको ये एक ड्रॉप डाउन जैसे ये दिखाई दे रहा है इसी तरीके से दिखाई देगा, और मैं जब इसको क्लिक करूंगी तब ये सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, वो वापस मैंने किसका बनाया है, मल्टीपल चॉइस का बनाया है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैंने इसके अंदर एक फिगर्स भी ऐड करे हैं। अब ये फिगर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको कि चूज फ्रॉम विच आईसी, विच इज दिस आईसी, व्हाट इज द, मतलब कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है इस तरीके का जिसके अंदर आपको डायग्राम शो करने हैं, और उन पिक्चर्स के अंदर से उन डायग्राम्स में से उस बच्चे को सेलेक्ट करना है मल्टीपल चॉइस। तो ऐसे ऑप्शंस को हम कैसे कर सकते हैं, मैं थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं इसको करती हूँ, ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ टेक्स्ट लिखने की सुविधा के साथ साथ एक ऐड इमेज का ऑप्शन भी दिखाई देता है। ये ऐड इमेज का ऑप्शन से अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ प्लस इमेज देना चाहती हूँ, दोनों चीजें जैसे मैंने यहाँ करा है वैसे भी कर सकती हूँ, और अगर मैं केवल डायग्राम्स ही देना चाहती हूँ तो भी मैं इसके अंदर दे सकती हूँ। तो इसके अंदर ये एक एडिशनल सुविधा है। इसके साथ साथ एक सुविधा और है, वो मैं इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन बनाया है और उस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऐड इमेज का ऑप्शन बताया था कि हम एक बड़ी इमेज ले लेते हैं और कह दिया कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे 3-4 वो सारे इस डायग्राम पे बेस्ड हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनाना चाहती, मैं एक ही क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ जिसमें एक पर्टिकुलर इमेज है और उसी का आंसर, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसी स्थिति में मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा और उसके बिल्कुल पास में आपके पास इमेज का ऑप्शन है। तो मैं इस क्वेश्चन का इमेज जो है, जैसे मैंने कह दिया कि मान लो ये इन द गिवन फीडबैक एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर, आंसर दिस, कैलकुलेट द वोल्टेज गेन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो मैं यहीं पर इमेज ऐड करूंगी तो वो इसी क्वेश्चन की इमेज होके रह जाएगा। तो आपके पास 3 प्रकार से इमेज ऐड करने के ऑप्शन हो गए। एक तो जनरल बड़ी इमेज डाल के आप उस इमेज की हेल्प से कई क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्टिकुलरली एक ही क्वेश्चन की एक इमेज देख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आंसर भी आप अगर इमेज में से सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। ये वाला जो ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लासेस शुड बी कंडक्टेड इवन आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, ये मैंने लाइकर्ट स्केल के ऊपर करा है। अब लाइकर्ट स्केल में देखिए मैंने 5 पॉइंट स्केल लिया है इसके अंदर, और लीनियर स्केल का ऑप्शन चूज किया है। इसमें 1 to 5 में 1 क्या रखना चाहती हूँ और 5 क्या रखना चाहती हूँ ये मेरे को लिखना पड़ेगा। इसमें हम स्ट्रांगली लाइकली, स्ट्रांगली अनलाइकली कर सकते हैं, एक्सीलेंट टू वर्स कर सकते हैं। जैसा आप करोगे वैसे ही इसके अंदर फॉर्म क्वेश्चन बन के आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये जो मैंने ऑप्शन दिया है ये टिक बॉक्स ग्रिड का है। टिक बॉक्स ग्रिड में जो रोज दिखाई देंगी उसके क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं, और जो कॉलम्स दिखाई देंगे वो यहाँ पर बनेंगे। बनने के बाद आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने, अच्छा ये इसके आगे मैंने जो ऑप्शन लिया है वो मैंने बड़ी इमेज का जो क्वेश्चंस है वो वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो ये जो ऑप्शन मैंने लिया है ये मैंने ड्रॉप डाउन लिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर्स पूछे तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए मैंने ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर ले लिया। अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली कि ये क्विज बना ली हमने। अब हम इसके अंदर जब हमारे पास क्विज के रिस्पॉन्सेज आएंगे
तो हम कैसे देखेंगे? तो हम इसके क्वेश्चंस के पास में, बिल्कुल पास में रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे। तो रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन समरी का है। ये क्विज में इतना काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सर्वे फॉर्म है तो उसमें ये बहुत काम में आता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्योंकि क्विज की बात कर रहे हैं। अब क्विज के अंदर एक ऑप्शन है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हम इंडिविजुअली सभी रिस्पोंडेंट्स के एक एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैनुअल रिव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनुअल रिव्यू में जैसे हम सेकंड क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं, तो सारे रिस्पोंडेंट्स का हम यहाँ से, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन को मैं हर एक रिस्पोंडेंट का एक बारी में, वो सारे रिस्पोंडेंट्स का जो चौथा क्वेश्चन है वो एक साथ आ जाता है यहाँ पे, और मेरे को दिखाई देने लग जाता है और मैं उसको मार्क कर पाऊंगी। उसके बाद इंडिविजुअली अगर मैं हर एक बच्चे का इंडिविजुअल फॉर्म में उसने क्या फिल इन करा है वो व्यू करना चाहती हूँ, वो भी यहाँ पर व्यू हो सकता है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर आप देखिए, इसमें यहाँ पर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है। जैसे हम कोई फॉर्म क्विज रिलीज करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा विद इन 1 आवर और 2 आवर वो सबमिट कर दे, उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे, इसलिए फर्दर हम सबमिशन नहीं चाहते। तो आप इसको स्लाइड ऑफ कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड ऑफ करेंगे, अब कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर नहीं पाएगा। तो ये नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज और एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन है। अब ये है कि जो आपके सारे रिस्पॉन्सेज आ गए, अगर हम उसको कलेक्टिव वे में देखना चाहते हैं, एक साथ व्यू करना चाहते हैं, तो आपके पास ये गूगल फॉर्म ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट क्रिएट करता है, जो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक रिस्पॉन्स फिल इन किया हुआ था, उसमें एक तो सबसे पहले टाइम स्टैम्प आता है, कितने बजे और कितने टाइम पर मैंने ये भरी, और इसमें एक ऑप्शन आता है स्कोर का, कितने मुझे मार्क्स मिले। क्योंकि ये ऑटोमेटिक रिव्यू हो रहा है, इसलिए इसमें स्कोर का आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस जो इस क्विज के पार्ट है, उसमें मैंने क्या भरा है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर अप हो जाती है, और जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे वो इसके अंदर फिल इन होते चले जाएंगे। अब ये भी हमने देख लिया, रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे तब हम उसको कैसे व्यू करेंगे। अब मेन चीज ये है कि बच्चों को ये क्विज कैसे सेंड करेंगे हम। तो इसके लिए हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सेंड बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, एक तो सेंड वाया ईमेल। तो इसका तरीका ये है कि आपके पास ईमेल कहीं बहुत सारे कॉपी करके रखे हुए, या आप यहाँ पर इस जगह पर सारे ईमेल्स को टाइप कर दें और हम उनको एक साथ सारों को भेज दें। ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे हैं, सबके ईमेल एड्रेसेस आपको टाइप करने पड़ेंगे। इससे आसान तरीका ये है वाया लिंक। तो लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको एक लिंक जनरेट हो जाता है। ये लिंक काफी बड़ा सारा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके अंदर एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिया है शॉर्टन यूआरएल। तो हम इस यूआरएल को छोटा कर सकते हैं। अब इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके हम कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जिससे भी हम बच्चों को कनेक्ट आसानी से कर सकते हैं, उस पर हम ये लिंक कॉपी कर देते हैं, और बच्चा सीधे इस लिंक को क्लिक करके कहीं पर भी, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कहीं भी वो इस फॉर्म को भरेगा और सबमिट करेगा। सीधे आपके जो ड्राइव है, उसका जो ये शीट है, उसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आती रहेगी। तो ये मैंने आपको आज क्या बताया है, मैंने वो ऑप्शन बताया है क्विज का, जिसके अंदर हम कंप्यूटर से क्विज के आंसर चेक करवा रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी उसमें, क्योंकि एक साथ बताने में सारा खिचड़ी हो जाएगा, नेक्स्ट मैं उसमें बताऊंगी कि हम शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स या फाइल अपलोड के जो मैंने ऑप्शंस 3 बताए थे, जिसमें मैनुअल रिव्यूइंग करते हैं, उसको हम गूगल फॉर्म में कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।